हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाए, ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब हो जाए, तो हमें उसको कैसे एडजस्ट करना है वो आज की वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे। एंड उसका एंट्रीज को कैसे हम लोग सॉल्व बनाएंगे वो भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखो, जब जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तब तब हम लोग क्या करेंगे कि प्रो राटा टेबल बनाकर उसको एडजस्ट करेंगे। तो क्या समझ में आया कि जब शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है देन ओनली वी हैव टू प्रिपेयर द प्रो राटा टेबल। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक कोटेशन भी सीखेंगे कि जब जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तब तब प्रो राटा का जन्म होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन के साथ। देखो, हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं यहां पर, जहां पर हम लोग ये सीखेंगे कि एक टोटल पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। यहां पर प्रीमियम भी नहीं है इस क्वेश्चन में। पूरा क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुर्सी का पेटी बांध लो, बैठ जाओ अच्छे तरीके से और इसको पूरा क्वेश्चंस को बना के ही उठना। ये वीडियो ऐसा नहीं है कि कोई भी थ्योरेटिकल वीडियो है, ये पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है जहां पर हम लोग एक बड़ा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर का। ठीक है, आते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है जहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेट अस बिगिन। सो देखो, यहां लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज अंडर। यहां पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, चार पॉइंट से ये 10 रुपया का जो प्राइस है इसको मंगवाया जा रहा है। डेट भी गिवन है यहां पर। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट में कि एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स। यही तो समझना है कि 50, सर देखो 3,000 शेयर, सॉरी 30,000 शेयर्स सब्सक्राइब, 30,000 शेयर्स वी हैव इशूड बट आउट ऑफ दैट 50,000 शेयर्स सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, मतलब 20,000 शेयर्स ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। हाँ जी, अब देखना है यहां पर यह है कि उस 50,000 शेयर्स को कैसे कैसे एडजस्ट किया है यहां पर गिवन होगा। ठीक है, आपको इसको पढ़ना है और इसी को पढ़ने के बाद ही क्या करेंगे हम लोग, प्रो राटा टेबल बनाएंगे। क्या है प्रो राटा टेबल? बहुत सिंपल है, ये वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। इसको एडजस्टमेंट जस्ट कैसे करना है वो हम लोग उसको टेबल में बनाएंगे। देखते हैं। देखो, तो एप्लीकेशंस फॉर 24,000 शेयर्स फुल, ये प्रो राटा टेबल में क्या होता है ना कि देखो एडजस्ट करना है। आप 50,000 शेयर सब्सक्राइब हो गया, कंपनी तो 30,000 शेयर से अलॉट कर सकता है। अब एक केस है जहां पर जो 24,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए हैं उनको फुल 24 का 24 दे दिया। ठीक है, एक केस में क्या है, 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है बट अलॉट सिर्फ किया गया है 6,000 शेयर्स। इसी को बोलते हैं एडजस्ट करना। मतलब मींस क्या होगा कि 12,000 शेयर्स पे जिसने वो अप्लाई किया होगा 3 रुपया पे, उसका जो भी अमाउंट आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, कंपनी उसको रिफंड नहीं करेंगे, होल्ड करके रख लेंगे। क्यों होल्ड करेंगे? क्योंकि उसको फिर हम लोग अलॉटमेंट पे भी तो कॉल करेंगे। हम लोग फर्स्ट कॉल के लिए कॉल करेंगे। वो बंदा अलॉटमेंट में पैसा देगा, फर्स्ट कॉल में पैसा देगा। अरे अभी तो आपने सिर्फ एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, आपने मांगा 18,000 शेयर्स, बट यहां पर हो क्या रहा है कि आपको जो है सिर्फ 6,000 शेयर्स आपको दिया जा रहा है। तो आपका जो रिमेनिंग शेयर्स का जो पैसा रहेगा वो कंपनी होल्ड कर लेगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपको अलॉटमेंट पे कॉल जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा, तब क्या करेंगे कि आपका जो होल्ड मनी है उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो 18,000 शेयर्स है सर, मांगा था 18,000, दिया 6,000। ठीक है, मतलब ज्यादा क्या कर लेके होल्ड करके रखा है। तो अगर एक्सेस पैसा है, लाइक अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है उसके बाद भी पैसा बचता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करेंगे। लेट अस रीड द क्वेश्चन, देन समझते हैं कि आगे क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखो, उसके लिखा हुआ है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स, जो कि अभी हमने बताया वही चीज यहां लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, उसके बाद फिर कॉल्स में एडजस्ट कर देना है। सर उसके बाद भी अगर पैसा बच जाए तो? अरे उसके बाद अगर पैसा बच जाएगा तो रिफंड कर देंगे, कंपनी पैसा एक्स्ट्रा रखेगा नहीं। ठीक है, लेट अस कम। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस वाज पेड एट द रेट 12% पर एनम। अब जाहिर सा बात है कि जो एडवांस पैसा, देखो ये एडवांस का जो टॉपिक है यहां पर, आज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला और एक न्यू टॉपिक है। ये टॉपिक भी इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझेंगे कि रेट 12% पर एनम है, ये एडवांस क्या है अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम लोग प्रो राटा समझेंगे, उसके बाद फिर ये टॉपिक पे आएंगे। देन आफ्टर फिर यहां पर एक अलग सा एक और पॉइंट लिखा हुआ है सर, ये वाला भी। मतलब फर्स्ट हम लोग प्रो राटा समझेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे।
Journalize the transactions, assume the sums due were received and company closes its books every year on 31st March. ठीक है, हम लोग सारा एंट्रीज पास करेंगे, सारा पैसा ड्यू हो चुका है, सारा पैसा रिसीव हो चुका है. देयर इज नो कॉल्स इन एरियर्स. ठीक है, यहाँ पर कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है, यहाँ पर सिंपली लिख दिया है. ओके, सो शुरू करते हैं विथ वर्किंग नोट. फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे इसको बनाया जाए क्वेश्चन को. लेट अस बिगिन. ओके, पेन पेपर ले लो और शुरू करते हैं हम लोग. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विथ प्रो राटा टेबल. कैसे बनाते हैं प्रो राटा टेबल. देखो यहां पर क्या करेंगे प्रो राटा टेबल में, एक हम लोग बनाएंगे अप्लाइड की. अप्लाइड कितना हुआ है, ठीक है सर. देन आफ्टर अलॉट कितना कर सकते हैं, ठीक है, वो भी समझ में आ गया. बाकी इधर वर्किंग नोट. तो फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस में देखो यहां पर कि 24,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ, उसको फुल मिला है, तो ठीक है. 24,000 शेयर्स पे जो भी लोग अप्लाई किए उनको 24,000 दे दिया गया, तो इस पे तो कोई वर्किंग नोट बनेगा नहीं. नेक्स्ट था 18,000 शेयर्स था सर, उसको दिया गया सिर्फ 6,000 शेयर्स, तो रिमेनिंग 12,000 शेयर्स वो किस प्राइस पे अप्लाई किया था सर, एप्लीकेशन प्राइस पे अप्लाई किया होगा ना. देखो एप्लीकेशन का प्राइस 3 रुपया है, तो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था इनटू 3 रुपीज, इट विल बिकम 36,000. तो 36,000 रुपया कंपनी क्या कर रहा है, इस वाले केस का होल्ड करके रख ले रहा है. अब तुम सोच कर देखो ना, रिफंड कर दे एक बार, ठीक है, चलो वापस कर देते हैं. ज़्यादा तुमको हम 18,000 शेयर्स तुमने मेरे से मांगा, हम आपको 6,000 शेयर्स दिए, तो बाकी का पैसा आपको रिफंड कर देते हैं. नहीं, क्यों ही रिफंड करेंगे, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है सर, अभी आपका अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का पैसा बाकी है. तो क्या करेंगे कि जब आपसे उस समय मांगा जाएगा अलॉटमेंट का पैसा, उतना उस समय कम दे दीजिएगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट. यही एडजस्टमेंट हम लोग प्रो राटा टेबल में बनाकर सीखने वाले हैं. ठीक है, तो इसलिए बोले कि जब जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तभी प्रो राटा का टेबल बनेगा. ठीक है, लेट अस बिगिन. उसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा कि एक था 8,000 शेयर्स के लिए, भाई साहब इसको बोला सॉरी हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे, आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करिएगा. कुछ नहीं दिए इसको हम लोग. जब कुछ नहीं दिए तो 8,000 शेयर्स था, इसको दिया नील, तो 8,000 शेयर्स पे उसने अप्लाई किया था 3 रुपया पे, तो 8 3 24,000. ये पैसा कंपनी क्या कर दे रहा है, रिफंड, इसको वापस कर देंगे. उसको कि इसका रख के क्या फायदा जब उसको कुछ देना ही नहीं है तो. ठीक है, यही है, इसी को बोलते हैं प्रो राटा टेबल. बस आपका इंफॉर्मेशन गिवन होगा सर, इंफॉर्मेशन को पढ़िए और इंफॉर्मेशन को फिर इसी तरह से बनाइए. मतलब टोटल कितना अप्लाई हुआ था, टोटल 50,000 शेयर्स अप्लाई हुआ था ना. हाँ जी, लेट अस ऐड दिस वन. 24 प्लस 18 प्लस 8 कितना बनेगा देख लेते हैं. चलो सर देखो 24 प्लस 18 प्लस 8,000 आपका 50,000 ही है. 50,000 अप्लाई हुआ था. हाँ जी, अलॉट कितना कर सकते हैं, 24 प्लस 6 30,000 ही शेयर तो अलॉट कर सकते हैं ना. देखो कैसे एडजस्ट किया, ये 3 केस था, गिवन था क्वेश्चन में ना. बस इसको हम लोग ये वर्किंग नोट को समझ में आए, होल्ड और रिफंड. ठीक है, अब ये जो होल्ड मनी है, इस होल्ड मनी को कैसे एडजस्ट करेंगे वो हम लोग समझेंगे. ठीक है, आई बिलीव यू पीपल आर राइटिंग ऑल्सो विथ मी. आप पूरा वर्किंग नोट अच्छे तरीके से बनाइएगा. ठीक है, आते हैं तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा. ये पहला वर्किंग नोट हमारा रहेगा. अब देखो हम लोग होल्ड मनी को कैसे एडजस्ट करेंगे, समझेंगे बात को. क्योंकि सर होल्ड मनी देखो ना, यहाँ पर केस अलग लग रहा है. कुछ शेयर्स को सिर्फ होल्ड नहीं किए हैं, मतलब यहाँ पर तो 1/2 शेयर्स को हम लोग होल्ड कर लिए हैं, तो ज़्यादा शेयर्स का पैसा कंपनी होल्ड कर रखा है इसके केस में. तो यहाँ पर इसका होल्ड मनी का एडजस्टमेंट अब हम लोग समझते हैं. होल्ड मनी लिखते हैं, होल्ड मनी. होल्ड मनी है कितना, 36,000 है. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या एडजस्ट करेंगे सर, अलॉटमेंट को एडजस्ट करिएगा आप. ठीक है, अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड. तो अलॉटमेंट के लिए उस पे 18,000 शेयर्स पे कॉल करेंगे कि 6,000 शेयर्स पे कॉल करेंगे. ऑब्वियसली जितना देगा उतना ही पे ना कॉल करेंगे आपको. आपने अप्लाई किया था 18,000 शेयर्स के लिए, बट कंपनी आपको 6,000 शेयर्स के लिए अलॉट किया, तो 6,000 शेयर्स के लिए नेक्स्ट टाइम आपको कॉल करेंगे. हाँ जी, तो 6,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड विथ अलॉटमेंट का क्या प्राइस है सर. अलॉटमेंट का प्राइस देखो यहां पर गिवन है, अलॉटमेंट का प्राइस है 2 रुपया. ठीक है, तो 2 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 to the 12,000. 12,000 एडजस्ट हो गया
अलॉटमेंट में कितना बचा, और सर 24,000 आई गेस बच रहा है। इसी को बोलते हैं तुम्हारा यहां पर कॉल्स इन एडवांस मनी, कॉल्स इन एडवांस पैसा। सर कॉल्स इन एडवांस तो एक वो भी होता है ना कि जो मिस्टर एक्स वाई क्या करता है कि अलॉटमेंट के टाइम पर ही वो लोग क्या करता है, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा एडवांस कर दे, हाँ जी, उसको भी कॉल्स इन एडवांस ही कहते हैं, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट के बाद जो पैसा बच गया उसको भी हम लोग कॉल्स इन एडवांस ही कहेंगे, दोनों के केस में नाम एक ही है, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। और इसी एडवांस को लेकर यहां पर ज्ञान दिया हुआ है कि आपको एडवांस पे यू हैव टू पे द इंटरेस्ट टू द शेयर होल्डर्स। रीजन, वो उसने 18,000 के लिए पैसा दिया और आप उसका पैसा जो है आप कितना, हाउ मच, अप्रोक्स आप 24,000 रुपया आप होल्ड करके रख लिए उसका, ठीक है। तो जितना दिन तक होल्ड करके रखोगे कंपनी, उसको बाकायदा इंटरेस्ट दो, ठीक है, क्योंकि आप अगर उसको पैसा रिटर्न कर देते तो इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पर इस 24,000 का पैसा को कंपनी क्या करेगा, उसको ऐसा इंटरेस्ट देगा। एंड जाहिर से बात है सर, ये कॉल्स इन एडवांस पैसा को हम लोग अपने 5 हेड में क्या ट्रीट करेंगे, 5 हेड में ट्रीट करेंगे एज अ लाइबिलिटी, क्योंकि कोई भी पैसा अगर आपको एडवांस कर देगा तो वो पैसा तो आप उसको लाइबिलिटी मानोगे ना, क्योंकि उसके बिहाफ में ना आपने उसको कोई सर्विस दिया है, ना ही आपने उसको कोई शेयर्स दिया है, तो पैसा आपके लिए लाइबिलिटी बनेगा ही बनेगा। जी हाँ, तो ये लाइबिलिटी बनेगा कॉल्स इन एडवांस, और लाइबिलिटी पे ना इंटरेस्ट पे करते हैं सर। हाँ, अब आई गेस की क्लिक कर गया होगा, ठीक है। तो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। कब से कहां से इंटरेस्ट पे करेंगे, ये सेकंड वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा, आई विल एक्सप्लेन फॉर दैट वन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। 24,000 हो गया, चलो ये एडवांस भी समझ में आया सर। अब देखो एडवांस में क्या करना है, तो अब इसमें माइनस करेंगे फर्स्ट कॉल का पैसा कितना एडजस्ट करना है, फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी एडजस्टेड, एडजस्टेड। लेट अस सी कि फर्स्ट कॉल में भी उस पर 6,000 शेयर्स पे कितना पैसा बनता है। लेट अस सी फर्स्ट कॉल का प्राइस कितना है सर उसका, आइए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल का प्राइस है 2.5 रुपीज, तो 6,000 इंटू 2.5 हाउ मच, लेट अस सी ये होगा 15,000 रुपया। तो फर्स्ट कॉल में 15,000, और ये वाह सर 15,000, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी उसका, मतलब कंपनी को जब वो अलॉटमेंट के लिए कंपनी को कॉल करेगा उसका पैसा अलॉटमेंट का भी उसको ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है, एडजस्ट कर दिए। फर्स्ट कॉल में भी उसको पैसा देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड लेट अस सी हाउ मच लेफ्ट, 9,000। ये 9,000 सेकंड कॉल पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा एडजस्ट कर देंगे। चल देख ही लेते हैं कि सेकंड एंड फाइनल कॉल में क्या पैसा है उसका। सेकंड एंड फाइनल कॉल पे उसको 2.5 सेम अमाउंट, मतलब सेम अमाउंट यहां पर भी सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 15,000 कॉल किया जाएगा। तो जब 15,000 मांगा जाएगा तो 15,000 में 9,000 क्या करेगा कंपनी, इसको एडजस्ट कर देगा किसमें, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी एडजस्टेड। मतलब क्या समझ में आया कि 15,000 में 9,000 एडजस्ट कर देंगे, उससे सिर्फ फाइनल कॉल के टाइम पे एक्स्ट्रा 6,000 रुपीज उससे लिया जाएगा। होप सो अब समझ में आएगा कि 6,000 ही वो सिर्फ देगा फाइनल कॉल के टाइम पे। तो जो स्टार्टिंग से वो जो एडवांस कर दिया था पैसा, अब जाहिर से बात है कंपनी को उसको इंटरेस्ट देना बनता है ना, क्योंकि अगर नहीं देता, आई गेस यू अंडरस्टूड कि अब आप किसी का एडवांस पैसा रख लोगे तो ऑब्वियसली बात है उसको इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपनी वही कॉन्सेप्ट समझा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 9,000 एडजस्ट हो गया। लेट अस मूव नाउ, ठीक है। एक बार हम लोग पूरा समझ लेते हैं कि वर्किंग नोट कैसे बनाया है। यहाँ पर देखो प्रीव्यू कर लेते हैं। ये था मेरा फर्स्ट वर्क प्रोडक्ट टेबल का, ठीक है, ऐसे एडजस्ट हुआ। उसके बाद देन आफ्टर होल्ड मनी को हम लोग इस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पर कैसे क्या करना है। अब नेक्स्ट वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस का होगा, वो तो सेकंड वर्किंग नोट रहेगा। हम लोग अभी क्या करेंगे कि पहले सारा एंट्रीज को समझेंगे कि करके कि कैसे जो एडजस्टेड वाला जो शेयर्स था उसको हम लोग कैसे एंट्रीज में शो करेंगे वो समझते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग एग्जाम में शो करना पड़ेगा। ये तो वर्किंग नोट है सर, और वर्किंग नोट ऐसा ही बनाइएगा। लेट अस कम, देखो तो यहां नोटिस करना कि क्वेश्चन पे आते हैं। 1 अप्रैल को एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, तो ठीक है, डेट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलिए समझते हैं। यहाँ लिखेंगे डेट में 2023 था आई गेस,
2023 या 24 था, लेट अस चेक, 2023 था यहाँ पर। तो सबसे पहले ईयर ही लिख लेते हैं हम, 2023 1 अप्रैल, क्या एंट्री बनेगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले आप पैसा रिसीव करोगे एप्लीकेशन का, हाँ जी, उसके बाद ही यहां पर पैसा कितना रिसीव करेंगे। हाँ, आपका कितना शेयर सब्सक्राइब हो गया था सर, 50,000 शेयर्स आ गया था। देखो ना लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 50,000 शेयर्स वेर रिसीव्ड, तो एप्लीकेशन का पैसा में कितना रिसीव हो गया, 50,000 शेयर्स। ठीक है, तो यहां पर 30,000 की जगह पे वी विल राइट हाउ मच, 50,000 शेयर्स पे 3 रुपया पैसा रिसीव किया हम लोगों ने, दैट इज 1,50,000। यही एक नया चीज था, हम लोग हमेशा 30,000 इशू करते थे और 30,000 भी सब्सक्राइब होता था, तो हम लोग डायरेक्टली 30,000 से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस में। बट यहाँ पर जितना ओवर सब्सक्राइब होगा ना, उस वाले शेयर से एप्लीकेशन मनी यहाँ पर रिसीव होगा 1,50,000। क्या नरेशन बनेगा सर, इसका नरेशन बनेगा, आइए नरेशन भी साथ साथ लिखेंगे हम लोग कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दैट्स ऑल। क्या है इसका नरेशन, डन हो गया फर्स्ट एंट्री। देन सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन का सर क्या था, देखो एप्लीकेशन का डेट था यहां पर 1 अप्रैल, अलॉटमेंट का 1 जून। जो सेकेंड एंट्री बनेगा एप्लीकेशन का, जो हम लोग जिसको शेयर कैपिटल देंगे, वो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको पैसा मिला, लेकिन ड्यू कब कर रहे हैं हम लोग, कब शेयर कब कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं, अलॉटमेंट में ड्यू कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट का डेट कितना है, 1 जून, तो शेयर कैपिटल का ट्रांसफर का डेट भी होगा अलॉटमेंट का डेट। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था समझने के लिए। तो यहां पर 1 जून ना, वेट, 1 जून मतलब कि जब सर, जब ना आप क्या बोलते हैं उसको, जब अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होगा ना, उसी जब आप एप्लीकेशन का ट्रांसफर का भी डेट सेम ही होगा। लेट अस बिगिन, तो राइट लिखेंगे हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखो कैपिटल पे तो सर अमाउंट जो जाएगा ना, वो अमाउंट तो इतना ही जाएगा, 30,000 शेयर्स भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपने, कहां पर, अपने शेयर कैपिटल में। एप्लीकेशन का मनी, एप्लीकेशन में 3 रुपया था, तो इसका अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा कितना है, 30,000 इंटू 3, 90,000। ठीक है सर, 90,000। तो देखो इसी को एडजस्टेड कर रहे हैं, यही एंट्री कि 1,50,000 डेबिट था, क्रेडिट 90,000 हुआ। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा था वो शेयर अलॉटमेंट में हम लोग ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना पैसा गया था, आइए ना वर्किंग नोट देख लेते हैं ना। अलॉटमेंट में आपका देखो यहाँ पर अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड 12,000, तो 12,000 यहाँ पर लिखेंगे कि 12,000 यहाँ पर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए एडवांस पैसा, और बाकी टू कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट की 24,000, जो कि ये लाइबिलिटी बन गया, टू कॉल्स इन एडवांस, यहां पर लिख दिए हम लोग कितना, 24,000, डन। देन आफ्टर टू, कुछ पैसा रिफंड भी तो कर रहे हैं ना सर, हाँ जी रिफंड भी कर रहे हैं, आइए देखते कितना रिफंड कर रहे हैं। देखो ना यहाँ पर रिफंड 24,000 रिफंड हो रहा है, तो रिफंड भी 24,000 हो रहा है। तो रिफंड करेंगे, जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और जब पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, कितना, 24,000 से, हेंस डन। ये आपका एप्लीकेशन का एंट्री था, बड़ा तगड़ा एंट्री था सर, इतना सारा क्रेडिट पॉइंट। जी हाँ, यही तो समझना था ओवर सब्सक्रिप्शन में कि कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका नरेशन कैसे लिखेंगे, नरेशन, ठीक है, एक लाइन में नरेशन लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे नरेशन, आइए समझाते हैं। लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू
या लिखो एडजस्टेड एंड refunded and refunded. Application money adjusted towards share capital, या आप जो है ना सिर्फ लिखते हैं एडजस्टेड एंड रिफंडेड, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, तो सीधे वही लिखते हैं, जितना सिंपल होगा उतना याद आएगा, एंड रिफंडेड। कुछ पैसा को हम लोग क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए। आप सब कुछ नहीं लिखना होता है नरेशन में, आप जितना ज़्यादा उतना शॉर्ट भी कर सकते हो। सिंपल एक नरेशन नरेट कर रहे हो कि ये लाइन कहता क्या है, कि आपका एप्लीकेशन मनी आपने एडजस्ट किया, देखो 3 केस में एडजस्ट किए और बाकी रिफंड कर दिए, दैट्स ऑल। ये हो गया आपका सेकेंड एंट्री ऑफ द एप्लीकेशन। देखो एक चीज़ समझना ना कि यहाँ पर आपका जो है 4 है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 4 है, तो टोटल कितना एंट्री बनेगा इस पे, 8 एंट्री बनेगा। एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री। एप्लीकेशन के केस में सबसे पहले क्या होता है कि पैसा रिसीव करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि शेयर ट्रांसफर करते हैं, शेयर को अलॉट करते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ड्यू एंट्री पास करेंगे, पहले शेयर कैपिटल देंगे फिर पैसा रिसीव करेंगे, ठीक है। ये हर केस, उसके बाद जस्ट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, हर केस में यही होने वाला। सिर्फ एप्लीकेशन में क्या होता है, पहला पैसा, फिर तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, फिर शेयर ट्रांसफर करेंगे, देन आफ्टर फिर ड्यू, फिर पैसा, ड्यू पैसा, हर केस में जाएगा उसी तरह से। ओके, लेट अस कम, ये हो गया आपका 2 एंट्री। नाउ कैसे कैसे करेंगे समझते हैं। सेकंड केस, 1 जून को ही हमारा क्या हो रहा था, अलॉटमेंट हो रहा था ना, 1 जून, ओहो 1 जून लिखेंगे यहां पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर इसमें प्रीमियम नहीं है, हाँ जी ये प्रीमियम क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीमियम होता तो यहाँ पर लिखते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डन। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको पता है ना कि नहीं प्रीमियम तो है नहीं, तो फिर हम लोग 2 क्यों लिखेंगे, चलो कितना यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ अब हम लोग जेन्युइनली 30,000 शेयर्स जो था, 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड विथ अलॉटमेंट का क्या प्राइस है सर, अलॉटमेंट का आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, अलॉटमेंट का 2 रुपया प्राइस है, 2 रुपया प्राइस है, तो यहाँ पर एंट्री बनेगा 60,000 का। नरेशन क्या लिखेंगे सर इसका, बहुत सिंपल नरेशन होगा इसका। नरेशन हम लोग लिखने वाले हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू, बस बस इतना ही लिखना है, अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू होगा फिर पैसा रिसीव होगा, हर केस में पहले यही होगा, सिर्फ एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा रिसीव करते हैं फिर ड्यू एंट्री पास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट वन, तो ये पूरा डेट रहेगा 1/5 का ही, क्योंकि अलॉटमेंट का डेट 1/5 था। यहाँ पर लिखेंगे बैंक, ये तगड़ा एंट्री रहेगा, समझने के लिए ये एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट, कोई कॉल सिनेरियो है नहीं, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट आपका डेबिट कितना है, अलॉटमेंट से कितना पैसा आना चाहिए था सर, अलॉटमेंट से आपका पैसा आना चाहिए था 60,000, ओके 60,000 में से कितना आपको यहाँ पर एडवांस मिल गया था, अलॉटमेंट के केस में 12,000 तो आपको एप्लीकेशन में ही आपने एडजस्ट कर दिया था, ठीक है, 60,000 टोटल। अरे वो बस एक बंदा था जो कि क्या किया था कि उसने 18,000 के लिए अप्लाई किया था, आप शेयर 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको 6,000 शेयर्स अलॉट हुआ था। टोटल हम लोग एंट्री पास करते हैं, टोटल शेयर्स वाज 30,000 शेयर्स, तो 30,000 शेयर्स में से पूरा 60,000 बनता है, 60,000 में एक बंदा का 12,000 रुपया पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, तो नेक्स्ट टाइम क्यों उससे हम पैसा मांगेंगे, उतना अलॉटमेंट का हम पैसा क्यों मांगेंगे उससे, जब उसका ऑलरेडी मिल चुका है। तो क्या होगा, अलॉटमेंट है 60,000 डेबिट, क्रेडिट ऑलरेडी तुम्हारा कितना बना हुआ है 12,000, देखो क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। तो इसका एंट्री बनेगा 60 - 12 दैट इज 48,000, तो 48,000 पैसा रिसीव करेंगे, ठीक है, उसका हम लोग पैसा कम, उतना पैसा उसका कम रिसीव करेंगे, डन।
क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड लेस लेस, बस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कर देते हैं, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। डन। ये हो गया आपका एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का एंट्री। ठीक है, यहां तक हम लोग अभी तक दो केस कर लिया, एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का, यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब आगे फर्दर हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट कॉल पे। लेट अस गो विद द फर्स्ट कॉल। ओके, डेट क्या है सर फर्स्ट कॉल का, देख लेते हैं। डेट इज ऑन 1 सितंबर। ठीक है, 1 सितंबर से एंट्री पास करना शुरू करेंगे हम लोग। 1 सितंबर, अब जुलाई 7/8/9/09। ओके, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर कैपिटल, कोई भी तरह का प्रीमियम है नहीं, सिंपल एंट्री। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री। मतलब नरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, नरेशन में लिखेंगे कि फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ओके, अमाउंट क्या जाएगा, अमाउंट जाएगा मेरा यहां पर 30,000 शेयर्स पे। क्या है फर्स्ट का पैसा 2.5 है। ठीक है, चेक कर लेना तुम लोग, 2.5 गिवन है यहाँ पर, देख लो 2.5 इज गिवन इन द अलॉटमेंट के फर्स्ट कॉल पे। तो 2.5 कितना होगा सर, यहाँ पर 75,000 रुपीज़ हम लोग अलॉटमेंट में पैसा रिसीव करेंगे। ड्यू एंट्री पहले ही पास कर लिए। ठीक है, अब लेटेस्ट रिसीव, अब रिसीव का एंट्री पास करते हैं हम लोग। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना एडवांस मिला था पैसा, देखो ना यहाँ पर जो एडवांस पैसा था वो फर्स्ट कॉल का कितना एडवांस पैसा मिला था सर, हमारा अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल मनी एडजस्टेड कितना था, 15,000 एडजस्ट हो गया था। तो 24,000 मेरा कॉल्स इन एडवांस था, 24,000 हम लोग क्रेडिट किए थे कॉल्स इन एडवांस को, उसमें से 15,000 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा कितना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, यहां पर हो जाएगा 15,000 डेबिटेड। ठीक है, एडजस्ट हो गया। अब आते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना डेबिट है मेरा फर्स्ट कॉल 75,000। सर इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि यहाँ पर फर्स्ट कॉल क्रेडिट है, नहीं रे बाबा, फर्स्ट कॉल क्रेडिट इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें एडवांस क्रेडिट किया हुआ था। ठीक है, तो एडवांस को देखो डेबिट किए हैं हम लोग, और एडवांस को डेबिट करेंगे तो कर दिया डेबिट। ठीक है, कितना 15,000 रुपया, तो फर्स्ट कॉल डेबिट कितना था 75,000 डेबिट था, 75,000 क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दिए। अब 75,000 में से कितना पैसा नहीं मिला, आई मीन 15,000 ऑलरेडी एडवांस मिल गया था, 65,000 वी विल रिसीव इन द बैंक। तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे सर, नरेशन लिखेंगे हम लोग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड लेस कॉल्स इन एडवांस, लेस एडवांस, या लेस कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो। ठीक है, डन, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट कॉल का भी डन हो गया। लेट अस कम टू द अब लास्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ओके, सेकंड एंड फाइनल कॉल का डेट कितना गिवन है, आइए अच्छे से देख लेते हैं डेट। ये रहा डेट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का डेट इज यहां पर है सर 1 फरवरी, 1 फरवरी 2024। ईयर भी चेंज होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ईयर भी चेंज होगा। तो 2024 का 1 फरवरी को हम लोग क्या करेंगे, पहले ड्यू एंट्री पास करेंगे। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ओके, टू शेयर
कैपिटल, बहुत बढ़िया, कोई प्रीमियम है नहीं, सिंपल एंट्री। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन से पहले अमाउंट लिख लेते हैं सर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 30,000 शेयर्स डन। तो 30,000 शेयर्स, ये एग्जाम में लिखना होता है सर के, नहीं ये आप खुद आपके लिए लिख दे रहे हैं हम। कितना अमाउंट है, ये देखो अमाउंट है 2.5, सेम अमाउंट, चलो ठीक है, सेम अमाउंट है तो आते हैं इंटू 2.5 कितना बनेगा, वही बनेगा सर 75,000 अमाउंट था यहाँ पर भी। ओके तो शेयर सेकंड फाइनल कॉल का 75,000 यहाँ अमाउंट है, लेट अस चेंज द कलर, 75,000 क्या लिखेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू या फाइनल कॉल मनी ड्यू, और छोटा लो फाइनल कॉल। सर मार्क्स मिलेगा ना सर, इसके लिए जरूर मिलेगा मार्क्स। नरेशन का मतलब होता है टू नरेट, वी आर जस्ट एक्सप्रेसिंग इन अ लाइन दैट व्हाट इट इज रिटन इन द एंट्री। ओके, अब सब कुछ यहीं लिख दोगे तो फिर ये क्यों पढ़े, ये बस सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है छोटा सा कि मनी कॉल मनी ड्यू हो गया। ठीक है, अब इसका पैसा रिसीव कर लेते हैं हम लोग 1-2 को। तो इसका पैसा रिसीव करने का एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर तो एडवांस पैसा एडजस्ट था, हाँ यहां पर भी एडवांस पैसा, कॉल्स इन एडवांस 9,000 जो था ना, देखो अपना वर्किंग नोट में जाके देखो कि 9,000 हमारे पास एडवांस पैसा था, उसको एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लिया टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना डेबिट है, 75,000 इज डेबिट। तो क्रेडिट कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 66,000। अब यहां पर लिख दोगे नरेशन, क्या लिखोगे नरेशन, नरेशन हम लोग लिखेंगे दैट इज, नरेशन हम लोग लिखेंगे यहां पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड लेस रिफंड लेस एडवांस। चलो लिख ही देते हैं, जब सारा लिखा तो इसका भी लिख देते हैं हम, शेयर नॉट शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड लेस एडवांस, मतलब एडवांस लेस करने के बाद पैसा मिला हमको। ठीक है, डन। So we have passed all the entries for the total application allotment first call and second final call, चारों का हम लोग एंट्री पास कर दिए। सर क्वेश्चन आपने पार्ट बाय पार्ट कर दिया था कि आप पहले बताए थे कि आप इसका एंट्री पास करोगे। आपने सबसे पहले क्या किया कि प्रो राटा टेबल हम लोगों को समझाया कि प्रो राटा टेबल कैसे बनाते हैं और कब बनाते हैं, जब जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तब तब प्रो राटा का जन्म होगा। ठीक है, तो प्रो राटा टेबल तभी बनाएंगे, हम लोगों ने प्रो राटा टेबल बना के एडजस्ट किया, ये सीखना था ये चीज एडजस्टमेंट। उसके बाद एडजस्ट कहाँ कैसे कब 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 करते वो हम लोग सारे एंट्री में सीख लिए समझ लिए। ये दोनों केस कंप्लीटेड ना, क्वेश्चन इज ऑफ दिस मच, अब यहां तक लेफ्ट है। अब यहां समझते हैं जो आपको बताए थे इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार ओवरव्यू करते हैं हम लोग सारा एंट्रीज को कि एंट्रीज हमारा कैसा है। ये देखिए वेट अ मिनट, सारा एंट्रीज को पास कर दिए हैं। अब देखना हम लोगों ने सारा एंट्रीज को पास किया, ये देखो, होप सो आपको दिख नहीं रहा होगा, हमें जब बस एक बार ओवरलुक कर रहे हैं हम लोग कि इतना सारा एंट्रीज हम लोगों ने पास किया है इसमें। ठीक है, ये देखो 2 एंट्री एप्लीकेशन का, 2 एंट्री अलॉटमेंट का, 2 एंट्री फर्स्ट कॉल का, 2 एंट्री फाइनल कॉल का विद द नरेशन एंड विद द डेट। ओके सर, फॉर्मेट बना के नेक्स्ट टाइम फॉर्मेट के साथ बताएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या करना है, अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कॉल का वर्किंग नोट समझेंगे कि क्या है इंटरेस्ट ऑन कॉल का। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा,
चलो इंटरेस्ट ऑन कॉल को देख लेते हैं कैसे बनाना है इंटरेस्ट ऑन कॉल। तो वर्किंग नोट आपका 2 रहेगा। अब वर्किंग नोट सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सर इसका एंट्री पास होगा? जी हाँ, इसका एंट्री भी पास होगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो जो फर्स्ट कॉल और जो सेकंड कॉल का जो पैसा मिल जाता है ना, अलॉटमेंट के एडजस्ट करने के बाद भी जो पैसा बच जाए, जो कि हम लोग फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे जो हम लोग एडजस्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक, उसको भी हम लोग कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कि यहां पर कैसे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सर देखो, इंटरेस्ट हमेशा अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री का डेट से, अलॉटमेंट का ड्यू डेट से पास होगा। अलॉटमेंट कब से हुआ था? देखो तो अलॉटमेंट हुआ था सर हमारे क्वेश्चन में, देखो अलॉटमेंट का डेट था 1 जून। तो जब आप अलॉट करोगे ना, उस दिन से इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा। जब पैसा रिसीव हो गया तब इंटरेस्ट वहां उस डेट से हम लोग इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे। कंपनी कब इंटरेस्ट पे करेगा? जब से वो अलॉट करेगा। अलॉटमेंट का डेट कितना है? 1 जून से। तो याद रखना कि 1 जून से ही, मतलब जब अलॉटमेंट से ही हम लोग, अलॉटमेंट का जो डेट होगा उसी डेट से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, होप सो यू हैव अंडरस्टूड। क्या समझ में आया कि देखो सर, रिसीव हुआ है 1 अप्रैल को पैसा, ठीक है, लेकिन जब हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे थे एप्लीकेशन का पैसा, तब हम लोग अलॉटमेंट का ही डेट लिखे थे ना। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी उसी डेट से, अलॉटमेंट का डेट से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये भी समझ में आया। अब क्या समझ में आना है कि उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट कॉल का जो था उसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कितना कॉल्स इन एडवांस अमाउंट था? टोटल मेरा कॉल्स इन एडवांस मेरा था, कितना था सर? अरे वर्किंग नोट में जाके देखिए ना। देखिए सर, वर्किंग नोट में आपका टोटल था कॉल्स इन एडवांस अमाउंट 24,000 रुपया। ठीक है, 24,000 था, तो 24,000, 24,000 पे हमारा इंटरेस्ट निकलेगा। 24,000 का एक हिस्सा फर्स्ट कॉल का और यहाँ पर फाइनल का। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल का कितना था? 15,000 इंटू 12% इंटू, तो आइए चेक करते हैं क्या डेट था। डेट गिवन है यहाँ पर 1 जून। ठीक है, तो 1 जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से तो फर्स्ट कॉल को हम लोग पैसा मंगवा लिए। तो 3 महीना पहले आपने एडवांस किया, तो 3 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा आपको यहां पर। ठीक है, तो 3/12 इसका अमाउंट आएगा 450 रुपीज। नेक्स्ट, अब इसका फाइनल कॉल कितना पैसा था? 9,000 रुपीज। 9,000 का 12%। ठीक है, इसका डेट कैलकुलेट करते हैं। आइए देखिए, 1 जून से ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से तो फिर हम लोग फाइनल कॉल पे कॉल कर ही लिए थे। तो टोटल 8 महीना, 8 मंथ का हमें क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है कॉल्स इन एडवांस पे, इस वाले को। तो 8/12 इसका अमाउंट कितना बनेगा? आइए, इसका अमाउंट जो बनेगा वो 720 रुपीज बनेगा। तो ये और ये दोनों का इंटरेस्ट जोड़ के बनता है 720 और 450 को ऐड करेंगे तो एक इतना। ये मेरा निकल गया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। होप सो ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। ये हमारा सेकंड वर्किंग नोट है। ठीक है, अब चलिए इसका एंट्री कैसे पास करेंगे। देखिए, इसका एंट्री पास करेंगे, जहां एंट्री खत्म हुआ उसके बाद से एंट्री पास करेंगे। इसका एंट्री का डेट कब से रहेगा सर? इस एंट्री का हम लोग डेट देंगे हम लोग जिस 1 फरवरी को, जब सारा पैसा मंगवा लिया गया। ठीक है, उस दिन के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसका इंटरेस्ट पे कर देंगे उसको। तो 2024 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था हम लोगों का, तो हम लिखेंगे 1 फरवरी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट देंगे तो पैसा कम हो जाएगा कंपनी का, कितना?
117 डन। नरेशन क्या लिखेंगे सर? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट पेड, जितना छोटा से उतना छोटा लिखो, ठीक है। ये हो गया मेरा इंटरेस्ट का डन। ओके, देन आफ्टर सर आइए क्वेश्चन में फोकस करते हैं अब। सर आपने ये बताया, प्रो राटा टेबल बताया, इसका प्रो राटा का टेबल का, उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स था वो आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में कैसे करना था वो दिखा दिया, डन। आपने इंटरेस्ट सिखा दिया, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना होता है, एंड देन आफ्टर उसका एंट्री बता दिया, डन। Last one is left, that is on 5th February 2024, sorry 15th February 2024, the company also allotted 800 shares of rupees 10 each. 800 शेयर्स अलग से कंपनी क्या कर रहा है, अलॉट कर रहा है। किसको अलॉट कर रहा है सर? एट द रेट ऑफ रुपीज 9 पर शेयर एज द स्वेट इक्विटी शेयर्स टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहा है, किसको दे रहा है? एम्प्लॉयज को, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहा है 800 शेयर्स का, ऑफ एट द रेट 10 ईच। देखो 10 का प्राइस है सर, 10 रुपया प्राइस है टोटल, हाँ जी, लेकिन दे कितना में रहा है? 9 रुपया। अपने एम्प्लॉय को थोड़ा तो कंसेशन देगा, थोड़ा तो डिस्काउंट देगा सर। यस सर, 1 रुपया क्या बन गया? डिस्काउंट बन गया। मतलब कि 10 रुपया प्राइस था, 9 रुपया पैसा रिसीव किया, 1 रुपया डिस्काउंट में चला गया, ठीक है। अपना एम्प्लॉयज को बोलकर इतना दे दिया। इसका एंट्री एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग नहीं होगा। जब अपने एम्प्लॉयज को अगर आपको देना होता है शेयर्स ना, तो एक बार में सारा शेयर्स का पैसा हम लोग मंगवाएंगे, ठीक है। आइए इसका एंट्री कैसे पास करते हैं वो समझ लेते हैं। तो इसका एंट्री बनेगा 15 तारीख को 15 वेट 15 4 लिखेंगे, पैसा रिसीव का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जी हां, टू शेयर कैपिटल, डन। इसका नरेशन क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट ऑफ 8000 शेयर्स, क्या एक बार में लिख दो ना कि स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड, डन, ठीक है। 1 रुपया तुम्हारा गया डिस्काउंट में, और 10 रुपये इसमें तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, बैंक में जाएगा खाते में 9 रुपया। कितना था शेयर्स सर? 8 रुपये। सब हिंट के लिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, नो नीड टू राइट इन द एग्जाम्स, हिंट के लिए। कितना शेयर्स था? 800 शेयर्स था। तो 800 इंटू 9, 8 9 जस्ट 7200। डिस्काउंट में मेरा गया 800 रुपये 1 रुपया का, और 8000 रुपया पूरा पूरी मेरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अच्छा, जो इंटरेस्ट हम लोगों ने पे किया ना, इंटरेस्ट को एक्सपेंस दिखाया ना यहाँ पर, सॉरी यहीं पर दिखाया था, इंटरेस्ट को एक्सपेंस दिखाया ना, हाँ जी, इंटरेस्ट को एक्सपेंस दिखाया। अब ये इंपॉर्टेंट एंट्री आप लोग समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं, इसको पीला में लिखते हैं। एक्सपेंस है, ठीक है, बैंक इज एन एसेट की कैपिटल है। इस एक्सपेंस को हम लोग कहां पर राइट ऑफ करके कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना है मेरा? 1170 एक्सपेंस को, और इसको राइट ऑफ कर देंगे क्रेडिट करके, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, एंड हेंस डन। अब आपको जाकर पूरी क्वेश्चन जाके सॉल्व हुआ। इसको भी हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये तो रिव्यू इतना ही है। ये इंटरेस्ट का 2 एंट्री था, ये 3 एंट्री इधर हो गया। उसके बाद फिर ये मेरा वर्किंग नोट, लेट अस सी हम लोग ने कितना वर्किंग नोट बनाया। काफी ज्यादा वर्किंग नोट बनाया है। ये वर्किंग नोट हमारा, ये रहा हमारा वर्किंग नोट, टोटल वर्किंग नोट ये रहा। प्रोडक्ट टेबल, होल्ड मनी को कैसे एडजस्ट किया, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। उसके बाद फिर सारा एंट्रीज एंड डन। ये था क्वेश्चन। और तो क्या समझ में आया सर? ये पूरी क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए। तो होप सो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे एडजस्ट करते हैं
प्रो डाटा टेबल बनाकर वो समझ में आए। एक क्वेश्चन हम लोग अभी तक इसको सॉल्व किए हैं फॉर अ प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड। इस तरह करके हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे इस वेब शेड्स का, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, समझते रहो। थैंक यू।